वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मज़ेदार होंगे। दोस्तों, आज फिर हम आवर्त सारणी को कंप्लीट कर चुके और आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जो बेसिक स्तर एकेडमिक एजुकेशन के स्तर पे और कंपटीशन क्लासेस में भी महत्वपूर्ण योगदान रख रहा है। वो टॉपिक है परमाणु भार ज्ञात करना। परमाणु भार निकालने की एक शानदार सी ट्रिक है जो आसानी से आपको किसी भी तत्व का परमाणु भार ज्ञात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु भार किसे कहते हैं जुलिया? किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी परमाणु में उपस्थित परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। तो सूत्र दोस्तों, एक सूत्र है मेरे लिए कि 1 से 20 तक के एलिमेंट्स के लिए 1 से 20 तक के एलिमेंट्स के लिए यदि परमाणु संख्या सम संख्या में हो, यदि परमाणु संख्या कैसी हो दोस्तों? सम संख्या। तो भार क्या होगा कि 2 गुणा परमाणु संख्या, 2 गुणा परमाणु संख्या। और यदि परमाणु संख्या कैसा हो? विषम संख्या में हो तो कैसा होगा? 2 गुणा परमाणु संख्या प्लस का क्या कर देंगे? +1 कर देंगे उसके अंदर। तो उसका क्या क्या निकल जाएगा? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। तो पहले 20 तक का अपन करके देखते हैं, फॉर्मूला फिट होता है नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और विषम संख्या है दोस्तों, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक जब 1 है तो एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। हीलियम है, हीलियम का अपना परमाणु संख्या है जो सम संख्या में है तो 2। और गुणा में परमाणु संख्या कितनी है दोस्तों? ये सूत्र अपने पास 2 गुणा परमाणु संख्या। तो 2 गुणा परमाणु संख्या कितनी होगी? 2 बराबर कितनी आई दोस्तों? 4। ठीक है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो किस फॉर्मूले में होगा? विषम संख्या वाले में। तो 2 गुणा विषम संख्या कितनी हुई दोस्तों? 3। और जोड़ना कितना है अपन को उसको? 1। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 दूना 6, 6 और 1 7। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है और जब 4 कैसा है? सम संख्या में, तो 2 गुणा परमाणु संख्या। तो 2 गुणा परमाणु संख्या 4, तो बराबर 4 गुना कितने जाएगा दोस्तों? 8। ठीक है। बोरॉन, बोरॉन का दोस्तों ये अपवाद अपवाद स्वरूप है। ठीक है, बोरॉन का 5 है तो इसका सीधे ही कितना हो जाएगा दोस्तों? 5, वो 10। ठीक है। कार्बन की संख्या परमाणु क्रमांक 6 है और 6 के लिए दोस्तों कितने सम संख्या में है? तो 6 गुणा कितने जाएगा? 2। ठीक है, 6 गुना 12। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, विषम संख्या है। सॉरी, और दोस्तों ये भी क्या है? एक अपवाद के रूप में ले रहे अपन। तो ये 7, 7 गुणा 2 कितना जाएगा दोस्तों? 14। ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक सम संख्या में, तो 2 गुणा 8 गुणा 2 कितना जाएगा? 8 गुणा 16। फ्लोरीन, फ्लोरीन दोस्तों परमाणु क्रमांक 9 है और परमाणु क्रमांक 9 है तो यानी किस संख्या में चला जाएगा? विषम संख्या में, विषम संख्या में जाएगा। लेकिन ये भी क्या है? एक अपवाद स्वरूप है। ठीक है। तो 9 गुणा 2 कितने का? 9 दूना 18। ठीक है। 4 5 अपवाद है दोस्तों, 4 5 अपवाद को छोड़कर बाकी सबके अंदर ही फॉर्मूला क्या होगा? 130 तक फिट होगा। नियोन, नियोन के परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? 10 और 10 गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। कितना? 20। ठीक है। तो सम संख्या में हो गया ना, 10 गुणा 2 कितने हो गए? 20। नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 11 है और 11 कैसा है? विषम संख्या में है। तो परमाणु संख्या हो गई इसकी, परमाणु संख्या कितनी होगी? 11। इसमें 2 जोड़ 2 प्लस 1 हो जाएगा 1, तो कितना होगा? 11 दूना 22, 22 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 23। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? 12 और 12 कैसा है? विषम संख्या में, तो 12 गुणा में 2 कितना हो जाएगा? 24। एल्यूमिनियम के परमाणु क्रमांक 13 और 13 विषम संख्या में है तो गुणा में 2 प्लस के 1 कर देंगे, 13 दूना 26, 26 और 1 27। इससे क्या जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। सिलिकन, सिलिकन के दोस्तों 14 है और 14 के कितने हो जाएंगे? 2 से गुणा कर देंगे, 14 दूना 28। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरीन सॉरी फास्फोरस, फास्फोरस के दोस्तों परमाणु क्रमांक 15 है और 15 में गुणा 2 विषम संख्या है तो इसमें अंदर 1 जोड़ देंगे, तो 15 गुना 30 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 31। ठीक है। कितने हो गए दोस्तों? 31। नेक्स्ट 16 सल्फर, सल्फर के परमाणु क्रमांक 16 है अपने और 16 को 2 से गुणा कर देंगे, 16 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 32। ठीक है। क्लोरीन के 17 और 17 के साथ विषम संख्या में है तो गुणा में 2
प्लस के 1 से गुना 34 और 1 35, ठीक है। और इसका जो होता है पॉइंटों में 35.5 भी होता है, ठीक है। आर्गन, आर्गन को 18 18 दोस्तों ये अपवाद स्वरूप है तो इसको मैंने गोला लगा दिया, आर्गन का 40 होता है, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है और 19 को अपन दोस्तों 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कितना जोड़ेंगे, एक, क्योंकि विषम संख्या है ना, तो गुणित होना 38 और 1 39, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 20 है और 20 के अंदर अपन डायरेक्ट 2 से गुणा करेंगे क्योंकि सम संख्या है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 40। ये हो गया 1 से लेके 20 तक। अब आगे चलते हैं 20 से अधिक यानी 30 तक के परमाणुओं के लिए द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना। तो अगर परमाणु संख्या अगर सम संख्या में हो तो उसका भार ज्ञात करेंगे, तो 2 गुना परमाणु संख्या प्लस में कितने जोड़ेंगे 4। यदि परमाणु संख्या विषम संख्या में हो, विषम संख्या में है तो 2 गुना परमाणु संख्या कितने जोड़ेंगे 5। यदि परमाणु संख्या 7 का गुणज हो तो भार क्या हो जाएगा 2 गुना परमाणु संख्या प्लस का 3, ठीक है। तो देखते हैं क्या स्कैंडियम, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है 21 और 21 वो जो परमाणु क्रमांक है 21 गुणा में 2 और 3, कौन सी किस प्रकार की संख्या है दोस्तों 21 एक विषम संख्या है ना 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 दोस्तों, कौन सी इसकी संख्या है कि 7 का गुणज है, तो 7 का 21 होता है तो 7 का गुणज हो गया, ठीक है। 7 का गुणज हो गया तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों प्लस 3 कर देंगे, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों 45। टाइटेनियम, ठीक है, स्कैंडियम हो गया। अब टाइटेनियम, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 और 22 के लिए 22 गुणा में 2 और ये कैसी संख्या है दोस्तों सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए 4 जोड़ देंगे। 44 44 और 4 कितना के दोस्तों 48, तो इसका परमाणु भार कितना आ गया टाइटेनियम का 48। नेक्स्ट है वेनेडियम, वेनेडियम का परमाणु क्रमांक हो गया दोस्तों कितना 23 है, ये 23 गुणा में 2 और विषम संख्या है तो प्लस में 5 जोड़ देंगे, तो कितने हो गए, कितने जाएंगे दोस्तों 51 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्रोमियम के 24 परमाणु क्रमांक, तो 24 गुणे में कौन सी संख्या है 24 सम संख्या है और इसमें 2 और प्लस में 4, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 52। नेक्स्ट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 25 है और 25 यानी किस प्रकार की संख्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या होने से कौन सा फॉर्मूला लगा, ये 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 5, तो 2 गुना परमाणु संख्या हो गई 25 और सम संख्या में विषम संख्या में 5 जोड़ देंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 55, 25 गुना 50 और 5 55। फेरिक का 26 परमाणु क्रमांक होता है, फेरिक का 26 परमाणु क्रमांक, तो विषम संख्या हो गई और 26 सॉरी सम संख्या हो गई और ये हो गया 4 4 इसको जोड़ देंगे क्योंकि सम संख्या है, सम संख्या के लिए साथ में क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ देंगे। 26 गुना 52 52 और 4 कितने हो गए दोस्तों 56, ठीक है। अब है कोबाल्ट, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक दोस्तों 27 और 27 किस प्रकार की विषम संख्या है, तो 2 गुना 27 प्लस के 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 59। नेक्स्ट निकल, निकल का परमाणु क्रमांक 28, 28 कैसा है दोस्तों सम संख्या है और सम संख्या के लिए अपन 4 जोड़ देंगे, तो ये अपने आ जाएगा कितना दोस्तों सॉरी 28 है तो इसका मतलब ये 7 का गुणज हो गया, तो 3 जोड़ देंगे तो 57 इसका परमाणु भार आ जाएगा। नेक्स्ट कॉपर, कॉपर के लिए दोस्तों 2 गुना कितना 29 प्लस के कितना आ जाएगा दोस्तों विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए 5 जोड़ देंगे, तो इनको हल करेंगे कितना आएगा दोस्तों 63। जिंक, जिंक का कितना है दोस्तों परमाणु क्रमांक 30, तो 30 किस प्रकार की संख्या है दोस्तों 30 और सम संख्या तो 4 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना जाएगा 64। अब जबकि जिंक का जो परमाणु भार होता है वो 65 होता है, तो इसके अंदर एक और जोड़ देंगे तो अपने पास आ जाएगा 65। तो ये था दोस्तों इनका परमाणु भार ज्ञात करना। तो प्रोटोन और न्यूट्रॉनों की संख्या का अपन भार ज्ञात करते हैं उनको परमाणु भार कहते हैं, और 1 से 2 तक के लिए 20 तक के लिए परमाणु भार संख्या सम संख्या हो तो भार हो जाएगा 2 गुना परमाणु संख्या, और विषम संख्या में आई परमाणु संख्या तो 2 गुना परमाणु संख्या प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 से 20 तक के तो ये फॉर्मूला लेंगे। नेक्स्ट अगर 20 से ज़्यादा हो 30 तक तो परमाणु संख्या सम संख्या 2 गुना परमाणु संख्या प्लस का 4 जोड़ देंगे, विषम संख्या हो तो परमाणु संख्या के साथ 5 जोड़ देंगे, अगर 7 का गुणज में कोई संख्या आ रही है परमाणु क्रमांक तो 2 गुना परमाणु संख्या प्लस का
3। इस प्रकार से अपन 1 से लेकर 30 तक के किसी भी तत्व का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ गए होंगे, और ये वीडियो बहुत ही अच्छा आपका रहने वाला है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।